हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो था हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें जो है मैंने काफ़ी सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ को। तो बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की। कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। आई होप सब लोगों ने यूज़ भी की होगी ब्लूटूथ। सभी के फ़ोन में होती है तो सभी को पता होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, ब्लूटूथ जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करती है लो पावर रेडियो वेव्स को कनेक्ट होने के लिए डिवाइस से वायरलेसली। एंड दिस टेक्नोलॉजी अलाउ यूजर टू टॉक एंड शेयर इन्फॉर्मेशन लाइक वॉइस, म्यूजिक एंड वीडियोस। मतलब कि ब्लूटूथ की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप ऑडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है फ़ोन, कंप्यूटर या फिर और डिवाइसेस के बीच में। मतलब कोई भी डिवाइस हो तो वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ब्लूटूथ। एंड इसीलिए जो है ये मेनली यूज होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क में। इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। मैक्सिमम रेंज जो है वो आपकी 240 मीटर तक रहती है। इससे ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। और ये भी जो रेंज है आपको बहुत अच्छी ब्लूटूथ आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें आपको मिलेगी। नॉर्मल जो ब्लूटूथ होती हैं उसकी रेंज काफ़ी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है ब्लूटूथ के वर्जन पे कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये 240 मीटर की रेंज मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी समझ में आगे होगी। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी की, दैट इज़ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि मैक्सिमम 5 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करती है। इस टेक्नोलॉजी को जो है आप लोग आई थिंक डेली यूज़ करते होंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो टीवी के रिमोट होते हैं उसमें जो है आपका इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड फैक्सेस में। किस तरीके से होती है? बाय इमिटिंग इंफ्रारेड वेव थ्रू द इंफ्रारेड एलईडी। यहाँ पे एलईडी लगी रहती है, जैसे कि आप लोगों ने टीवी के रिमोट में देखा होगा, एक एलईडी लगी होती है। तो उस एलईडी से क्या होती है, इंफ्रारेड जो है वो वेव आपकी ट्रांसमिट होती है। और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो एक टाइम में 2 डिवाइसेस के बीच में ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे हम मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कर पाएँ। और इस टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक क्या है, जो इंफ्रारेड नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं वो आपके बॉल के पार नहीं हो सकते। मतलब कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो उसको ये पार नहीं कर पाते हैं। कोई भी बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके थ्रू ये पास नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के रिमोट के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो वो फिर वर्क नहीं करता है। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाती है। मतलब जो इसकी वेव्स होती हैं वो पास नहीं कर पाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप बीच में रख देंगे तो वहाँ पे सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि है वाईफाई। तो वाईफाई का भी नाम सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने यूज़ भी किया होगा वाईफाई। तो बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। और ये जो है क्रिएट करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यूज़ करता है रेडियो वेव्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन। तो वाईफाई के हेल्प से जो है सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस कनेक्शन जो है स्टैब्लिश होता है डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच में। तो वाईफाई को यूज़ करने के लिए डिवाइसेस में रिक्वायरमेंट होती है एक वायरलेस अडाप्टर की, जिससे कि वो वाईफाई सिग्नल को कैप्चर कर सके और वाईफाई में कनेक्ट हो पाए। जिस डिवाइस में भी वायरलेस अडाप्टर नहीं होगा वो वाईफाई सिग्नल को कैप्चर नहीं कर पाएगी और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट भी नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट वाईफाई। आई होप आप लोगों को वाईफाई भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाईफाई के एडवांटेज की कि वाईफाई के क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए, वाईफाई के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वाईफाई ने जो है रिप्लेस कर दिया है वायर मीडियम को कम्प्लीटली। मतलब कि जो वायर मीडियम है उसको ऑलमोस्ट जो है वाईफाई ने रिप्लेस कर दिया है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही कम लोग एक्सेस करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है प्रीफर करते हैं वाईफाई को। और सेकंड एडवांटेज की बात करें तो ये जो है इनएक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू केबल नेटवर्क। मतलब कि जो केबल के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे उसके कंपैरिजन में जो वाईफाई है वो काफ़ी ज़्यादा चीप आपको पड़ जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है वाईफाई का कि कोई भी डिवाइस कहीं से भी कनेक्ट हो सकती है। जो भी वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस है वो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्लेस पे बैठना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको केबल लगा के ही इंटरनेट को एक्सेस करना है। कहीं पे भी आप पूरे घर में बैठ सकते हैं। अगर आपके घर पे वाईफाई है तो कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस को।
तो आई होप आप लोगों को एडवांटेज समझ में आ गए होंगे कि वाईफाई के क्या एडवांटेज होते हैं। अब ये तो होगा एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन की बात करें अगर हम वाईफाई की, तो क्या लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि इट हैज़ हाई पावर कंजप्शन, मतलब कि जो वाईफाई है वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट इज़ स्लोअर देन वायर्ड मीडियम। जो वायर्ड मीडियम होता है उसके कंपैरिजन में वाईफाई स्लो होता है, उतनी ज़्यादा स्पीड आपको नहीं मिलेगी जितनी कि आपको वायर्ड नेटवर्क में मिल सकती है। एंड थर्ड इज द ट्रांसमिशन ब्रेक्स और स्लो डाउन व्हेन देयर इज अ नॉइज इंटरफेरेंस, मतलब कि जो वाईफाई है उसमें जो सिग्नल होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम होती चली जाती है और कई बार सिग्नल भी ब्रेक हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है वाईफाई का। तो आई होप आप लोगों को वाईफाई समझ में आ चुका होगा और इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, कि कौन कौन से टाइप के हमारे नेटवर्क होते हैं। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यूज वर्ल्ड वाइड। कौन कौन से टाइप के नेटवर्क हैं देखिए। पहला है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको कि पैन बोलते हैं। सेकंड है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कि लैन बोलते हैं। और थर्ड है क्लस्टर एरिया नेटवर्क जिसको कि हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं और शॉर्ट में इसको कैन बोल देते हैं। एंड फोर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको कि शॉर्ट में मैन बोलते हैं। एंड फिफ्थ है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको कि शॉर्ट में वैन बोलते हैं। तो ये जो है कुछ कॉमन टाइप्स हैं नेटवर्क के। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो आपका एक स्मॉल नेटवर्क होता है जिसकी की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स तक हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं 30 फीट तक हो सकती है। जैसे कि आप अपने घर में कोई नेटवर्क बना लें जिसमें कि आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन आपका, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क जो है मेनली लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो इस टाइप के नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कोई फ़ोटोज़ हैं या म्यूज़िक हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को पर्सनल एरिया नेटवर्क समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि आपने घर में बना लिया, दो मोबाइल फ़ोन के बीच में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई फाइल तो वो भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में लैन भी बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं स्मॉल एरिया में, जैसे कि एक रूम या फिर एक बिल्डिंग के अंदर। मतलब कि जो लैन नेटवर्क है वो भी आपका स्मॉल एरिया नेटवर्क ही होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पैन ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो है नेटवर्क पूरा एक बिल्डिंग में फैला हुआ हो सकता है। तो मेनली लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर टर्मिनल जो होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं विद वायर और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू वैन। मतलब कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है अगर उससे हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे स्पीड उससे कम रहती है। तो जैसा कि लैन नेटवर्क जो है वो भी आपका स्मॉल एरिया को कवर करता है, तो इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है किसी एक सिंगल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब कि ये इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जिसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पीपल्स की रिक्वायरमेंट हो या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो, कोई सिंगल पर्सन जो है इसको कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की जो कि है हमारा क्लस्टर एरिया नेटवर्क जिसको कि हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं और शॉर्ट में कैन बोल देते हैं। तो कैन क्या होता है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। और ये जो नेटवर्क है इसमें क्या होते हैं सीरीज ऑफ स्मॉल लैन रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे लैन नेटवर्क रहते हैं और उसको मिलाकर पूरा एक कैंपस फॉर्म हो जाता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कैंपस होंगे जहाँ पे छोटे छोटे नेटवर्क होंगे। एक कैंपस में लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरे कैंपस में लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इस तरीके से छोटे छोटे लैन नेटवर्क जो है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको हम बोलेंगे पूरे को कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे आप इस इमेज में एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस इमेज में देखिए मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, पूरी एक यूनिवर्सिटी है ये आपकी। तो यहाँ पे देखिए एक डिपार्टमेंट ये है, मान लीजिए ये जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये बायो डिपार्टमेंट है और ये जो है हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो यहाँ भी कुछ नेटवर्क होगा, यहाँ भी कुछ नेटवर्क होगा और यहाँ भी कुछ नेटवर्क होगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होंगे इन तीनों जगह पे। तो ये जो पूरा नेटवर्क फॉर्म होगा इन सब का उसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आई होप आप लोगों को कैन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की जो कि हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको कि शॉर्ट में हम मैन बोलते हैं। तो देखिए मैन जो है वो लार्जर होता है आपका किससे, लैन से, और ये जो है कैन से भी लार्जर होता है। और ये जो नेटवर्क है वो स्प्रेड हो सकता है पूरा एक सिटी में, मतलब ये जो नेटवर्क है पूरा एक सिटी में फैला हुआ हो सकता है।
और इस नेटवर्क में जो है कुछ 100 किलोमीटर का एरिया कवर हो सकता है एक सिटी में, मतलब कि एक पूरी सिटी में ये फैला हुआ हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर मैन का सबसे कॉमन एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने देखा होगा केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है किसी सिटी में, दैट इज एग्जांपल ऑफ मैन। जो केबल टीवी का नेटवर्क होता है वो पूरी सिटी में फैला हुआ होता है, तो उसे हम कह सकते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, मैन का। मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, केबल टीवी नेटवर्क। या फिर किसी बैंक की जो है ब्रांचेस किसी सिटी में फैली हुई हैं, तो वो भी कैसा एग्जाम्पल है, वो भी हमारा मैन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को मैन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के नेटवर्क की, जो कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये आपका मैन से भी बड़ा होता है और ये आपका लैन से भी बड़ा होता है। जितने भी नेटवर्क अभी तक हमने डिस्कस करे हैं उन सब में बड़ा आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और ये जो नेटवर्क है वो एक से ज़्यादा सिटी में फैला हुआ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं एक से ज़्यादा कंट्री में भी फैला हुआ हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है जिसको कि हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो लिंक होती है डिवाइसेस, वो किस तरीके से होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चैनल यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें सैटेलाइट का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इंटरनेट जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और किसी लार्ज कंपनी के अंदर जो इंट्रानेट होगा वो आपका एग्जाम्पल है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका जो नेटवर्क होगा इंट्रानेट, उसे जो हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। इसी तरीके से एटीएम का जो नेटवर्क होता है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, और जो बैंक का नेटवर्क होता है वो भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होता है। क्योंकि जो बैंक होती हैं वो पूरी कंट्री में फैली हुई होती हैं, और कुछ बैंक जो है वो दूसरी कंट्री में भी फैली हुई होती हैं। तो अगर सिंपल टर्म में बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही ब्रॉड नेटवर्क होता है, और इंटरनेट को हम कह सकते हैं वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क भी समझ में आ गया होगा। अब जो है हमने सारे टाइप के नेटवर्क डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की। तो देखिए बात करें अगर हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की, तो नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या है। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं वो ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस को बोलते हैं हम, जो कि यूज़ होती हैं कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, जिससे कि जो रिसोर्सेस हैं उनको आप शेयर कर सकें, या फिर जो फाइल्स हैं उनको आप शेयर कर सकें। तो देखिए बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेन डिवाइसेस की। कौन कौन सी हमारी मेन नेटवर्किंग डिवाइस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली जो नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इज मॉडम। तो मॉडम जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और मॉडम जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग सिग्नल्स को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि कह सकते हैं ये वाइस वर्सा वर्क करता है। मतलब कि जब इंटरनेट से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो इस तरीके से मॉडम लगा होगा, तो मॉडम क्या करेगा, जो डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर से जाएंगे, मान लीजिए आपका कंप्यूटर इस तरीके से यहाँ पे है, तो आपके कंप्यूटर सिग्नल जाएंगे यहाँ पे इस मॉडम तक, तो ये मॉडम क्या करेगा, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा आपके डिजिटल सिग्नल्स को। और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई मॉडम लगा होगा, तो ये जो मॉडम होगा वो क्या करेगा, इन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न कर देगा। मतलब इस पीसी को जो है सिग्नल डिजिटल फॉर्म में ये दे देगा। और यहाँ से जब सिग्नल आएंगे दोबारा से इधर के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला मॉडम दोबारा से क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और जब ये वाला मॉडम रिसीव करेगा इस वाले कंप्यूटर के लिए, तो ये क्या करेगा, दोबारा से यहाँ पे जो है डिजिटल में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न कर देगा। मतलब क्या है, जो मॉडम है वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो है मॉडम वर्क करता है। और मॉडम की जो है दो कैटेगरी होती हैं, इंटरनल मॉडम होते हैं और एक्सटर्नल मॉडम भी होते हैं। इंटरनल मॉडम वो मॉडम होते हैं जो कि आपके डिवाइस के अंदर लगे होते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऑलरेडी अंदर लगे रहते हैं। और एक्सटर्नल मॉडम जो होते हैं जो कि बाहर लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल में दे रखा है। तो आई होप आप लोगों को मॉडम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि है हब। तो देखिए हब क्या होता है। हब जो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि यूज़ होती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। मतलब क्या है, किसी भी नेटवर्क में आपको मल्टीपल कंप्यूटर जो है केबल के थ्रू कनेक्ट करने हैं, तो आप उस केस में हब का यूज़ करेंगे। और हब जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें बहुत सारी पोर्ट रहती हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को इन पोर्ट में आप कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो कंप्यूटर हैं वो आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। और देखिए हब में होता क्या है, जब हब में डेटा रिसीव होगा, मतलब किसी एक पोर्ट पर डेटा रिसीव होगा, मान लीजिए इस वाले पोर्ट पे जो है डेटा रिसीव हो रहा है, तो ये हब क्या करेगा, सारे पोर्ट में जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब क्या है, जो डेटा आता है यहाँ पे किसी एक पोर्ट के पास में, वो सारी पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो इसीलिए जितने भी कंप्यूटर इस हब से कनेक्टेड होंगे सबके पास में डेटा रिसीव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को हब भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारी स्विच। तो देखिए स्विच क्या होता है, स्विच भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है और स्विच में बहुत सारी पोर्ट रहती हैं और इसका काम भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने का ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्विच की हेल्प से आप डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क हैं तो उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से स्विच भी क्या है, हब की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो है ग्रेटर परफॉर्मेंस देते हैं एज कम्पेयर टू हब, मतलब हब से ज़्यादा एडवांस होते हैं आपके स्विच। और स्विच जो है लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी डिवाइस अगर आपको कनेक्ट करनी है किसी नेटवर्क में तो आप स्विच का यूज कर सकते हैं। और स्विच का क्या एडवांटेज है, यहाँ पे स्विच में जितनी भी पोर्ट होती हैं उन सबको एक एड्रेस असाइन कर देता है ये, और एड्रेस असाइन होने के बाद में जिस पोर्ट पर डेटा जाएगा सिर्फ उसी कंप्यूटर को रिसीव होगा, बाकी को रिसीव नहीं होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये एडवांसली वर्क करता है एज कम्पेयर टू हब, मतलब जिस पोर्ट के लिए डेटा आया है उसी पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि हब की तरह सारी पोर्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है हब एंड स्विच में। आई होप आप लोगों को स्विच भी समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगली नेटवर्किंग डिवाइस को, जो कि है रिपीटर। तो देखिए रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसको जो यूज़ करते हैं हम सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पे कि सिग्नल अगर वीक हो रहे हैं तो अगर आपको सिग्नल को रीजनरेट करना है तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा रिपीटर। तो बेसिकली करता क्या है, सिग्नल को रिसीव करके और उनको क्लीन करके दोबारा से ट्रांसमिट करता है, जिससे कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर है आपके पास में, ठीक है, कोई नेटवर्क है, इसमें ये कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे है ये कंप्यूटर, इस तरीके से कंप्यूटर। तो यहाँ से देखिए सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है इस तरीके से, तो मान लीजिए यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत वीक हो गए सिग्नल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक रिपीटर लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे, तो रिपीटर क्या करेगा, इन सिग्नल्स को रीबूस्ट कर देगा और दोबारा से क्या होगा, यहाँ तक सिग्नल को भेज देगा। तो इसका काम यही होता है, सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। जैसे कि आप लोगों ने एम्पलीफायर का काम देखा होगा, एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को बूस्ट करता है, तो उसी तरीके से रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। तो रिपीटर का काम यही होता है सिग्नल को बूस्ट करने का, कि कहीं पे भी सिग्नल अगर वीक हो रहे हैं तो वहाँ पे आप रिपीटर लगा देंगे और सिग्नल क्या होंगे, वहाँ से बूस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि है राउटर। तो देखिए राउटर का क्या काम होता है, राउटर भी नेटवर्किंग डिवाइस है और ये जो डिवाइस है वो कनेक्ट करती है दो डिफरेंट नेटवर्क को, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा राउटर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हमारा वाईफाई मॉडेम लगा रहता है, तो वाईफाई मॉडेम करता क्या है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसको किससे कनेक्ट करता है, वाइड एरिया नेटवर्क से। तो वो एक तरीके से क्या होता है, हमारा राउटर ही होता है। और ये जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि जो आपका नेटवर्क है वो एफिशिएंट रहे। और साथ ही जो राउटर होता है वो चूज करता है बेस्ट रूट को आपके डेटा को सेंड करने के लिए, मतलब जो भी डेटा आपने अपने कंप्यूटर से सेंड करा है तो उसको रिसीवर तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट रूट को फाइंड करेगा कि कौन सा बेस्ट रूट है जहां से कि मैं डेटा को सेंड कर सकता हूं। तो कह सकते हैं राउटर काफ़ी स्मार्टली वर्क करता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को राउटर भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं अगली नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारा गेटवे। तो देखिए गेटवे जो है वो एक नेटवर्क पॉइंट है जो कि एक्ट करता है एक तरीके से एंट्रेंस का दूसरे नेटवर्क के लिए, जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है और हमें फ्रीडम देता है जिससे कि हम कन्वीनियंस वे में ऑनलाइन एक्टिविटी कर पाएँ। तो गेटवे जो है हमें बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटी करने में हेल्प करता है, जैसे कि सेंडिंग ऑफ ईमेल है, ब्राउजिंग है, या फिर ऑनलाइन कुछ परचेस करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें गेटवे की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं ये जो है शेयर्ड कनेक्शन है किसके बीच में, लोकल एरिया नेटवर्क और लार्जर सिस्टम, मतलब कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसके बीच में। जब मेरा लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो एक इंटरेंस पॉइंट होगा जहां से कि मेरा नेटवर्क जो है वो दूसरे नेटवर्क से ज्वाइन हो रहा है, मतलब कि इंटरनेट से ज्वाइन हो रहा है, तो उस इंटरेंस पॉइंट को ही हम गेटवे बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक मैसेंजर एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि डेटा को एक सिस्टम से लेता है और ट्रांसफर कर देता है दूसरे सिस्टम के लिए। तो इसीलिए इसे पैकेट कन्वर्टर भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट गेटवे। आई होप आप लोगों को गेटवे भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की, दैट इज ब्रिज। तो देखिए ब्रिज क्या होता है, ब्रिज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि ब्रिज क्या होता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज क्या है, एक तरीके से रिपीटर ही होता है जिसमें कि एड ऑन फंक्शनैलिटी होती है, फिल्टरिंग ऑफ कंटेंट बाय रीडिंग द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन।
मतलब ब्रिज जो है वो एक तरीके से रिपीटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे एड ऑन फंक्शनैलिटी रहती है कि ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों के ही एड्रेस को ये रीड कर सकता है। तो अगर सिंपल टर्म में इसको समझें तो ब्रिज क्या है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। देखिए एक नेटवर्क ये है, यहाँ पे जो है एक नेटवर्क बन रहा है और यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है। अब बीच में यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दूंगा मैं जो कि इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करेगी, तो उसे हम बोलेंगे ब्रिज। जैसे कि आप लोगों ने ब्रिज देखे होंगे, तो ब्रिज का काम क्या होता है, जो रोड होते हैं उनके दो एंड को जोड़ने का काम होता है। मतलब बीच में जो हमने ब्रिज बना दिया, कोई नदी है तो नदी के दोनों तरफ रोड है, लेकिन उनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिज लगा देंगे, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्रिज भी काम करता है। ये क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है दो लैन नेटवर्क को जो कि सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हों। मतलब कि यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है दोनों का सेम होगा, सेम प्रोटोकॉल पे दोनों लैन नेटवर्क वर्क कर रहे होंगे, तो उनको ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। और ये जो है प्रिवेंट करता है अननेसेसरी ट्रैफिक को भी, मतलब जो भी अननेसेसरी ट्रैफिक होगा नेटवर्क में उसको भी ये कंट्रोल करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिज। आई होप आप लोगों को ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब जो है हमने जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस आपके चैप्टर में दे रखी थी उनको डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ और नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी की। तो कौन कौन सी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।